ने एक बार एक इंटरव्यूअर को बताया कि वो कोई भी न्यू सब्जेक्ट सिर्फ 3 से 4 हफ्ते में मास्टर कर सकते हैं। वो कोई गॉड गिफ्टेड नहीं थे और ना ही निकोला टेस्ला बचपन से इंटेलिजेंट थे। लियोनार्डो दा विंची जो पेंटिंग के साथ साथ साइंस, एनाटॉमी, इंजीनियरिंग, म्यूजिक और भी बहुत कुछ जानते थे। निकोला टेस्ला, दा विंची, पेनमैन, एलन मस्क, आइंस्टीन जैसे लोग जो टॉप पे बैठे हैं, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। वो पैटर्न जो तुम्हें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया, जिसे मैं तुम्हें इस वीडियो में सिखाऊंगा। अगर तुम एंड तक रहे तो तुम्हारी लर्निंग स्पीड परमानेंटली चेंज हो जाएगी। मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी फील किया है तुम घंटों लेक्चर देखते हो, घंटों नोट्स लिखते हो, हाईलाइट करते हो और एग्जाम के दिन सब ब्लैंक? ये तो जरूर फील किया होगा। जब लेक्चर देखते हो या नोट्स पढ़ते हो तो सब फेमिलियर लगता है, लेकिन जब कोई क्वेश्चन पूछते तो तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं रहता। न्यूरोसाइंस में इसे फ्लुएंसी इल्यूजन कहते हैं। एक चीज मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये वीडियो तुम्हें जेनरिक स्टडी टिप्स नहीं देगी, कोई 5 हैक्स वाली लिस्ट नहीं है यहाँ जो मैं शेयर करने वाला हूँ। ये वही एक्चुअल मेथड्स हैं जो लियोनार्डो दा विंची, टेस्ला, फेनमैन, एलन मस्क जैसे लोग यूज करते हैं। सारी चीजें साइकोलॉजिकली करेक्ट हैं और न्यूरोसाइंस से प्रूवन है। द विंची मेथड। लियोनार्डो दा विंची के नोटबुक्स में 13,000 से भी ज्यादा पेजेस हैं। बर्ड्स की फ्लाइंग मैकेनिक्स, ह्यूमन मसल्स का स्ट्रक्चर, वाटर के फ्लो पैटर्न्स, आर्किटेक्चर, म्यूजिक थ्योरी, जियोलॉजी। लोग कहते थे कि लियोनार्डो बहुत क्यूरियस था, लेकिन क्यूरियोसिटी के पीछे एक डेलिबरेटली डिजाइंड सिस्टम था। लियोनार्डो ने जब एनाटॉमी पढ़ी तो उसे मोनालिसा की मसल्स और स्ट्रक्चर एक्यूरेटली पेंट करने से कनेक्ट कर दिया। इसे ही कहते हैं क्रॉस डोमेन लर्निंग। मतलब एक चीज का नॉलेज तुम्हें दूसरी चीज को फास्टर सीखने में हेल्प करता है। अगर तुमने गिटार सीख लिया तो तुम्हें बाकी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने में काफी कम टाइम लगेगा, क्योंकि तुम म्यूजिक और वोकल के फंडामेंटल्स पहले से जान चुके हो। और न्यूरोसाइंस ये प्रूव करती है, जब तुम नई इंफॉर्मेशन को किसी पुरानी चीज से कनेक्ट करते हो, तुम्हारा ब्रेन 40% फास्टर उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है। द विंची सिर्फ कनेक्ट नहीं करते थे, वो रिकॉल भी करते थे, जो आज के 90% स्टूडेंट्स नहीं करते। हर रात वो अपनी नोटबुक बंद करते थे और लिखते थे सिर्फ उस दिन का जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, बिना देखे। यही एक्टिव रिकॉल है। तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाता और यही काम आता है एक्टिव रिकॉल। लियोनार्डो दा विंची ने ये हर दिन किया और इसी वजह से 13,000 पेजेस के नोट्स वो डिकेड्स बाद भी रिकॉल कर सकते थे, इसे खुद की लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करने के लिए। तुम जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक काम करो, से रुक जाओ और पूछो खुद से, ये चीज मेरी डेली लाइफ में कहाँ पहले से हो रही है? बस ये एक सवाल। मान लो तुम इकोनॉमिक्स में सप्लाई और डिमांड पढ़ रहे हो, तुम स्विगी या जोमेटो यूज करते ही होगे। तुमने नोटिस किया होगा वीकेंड पे प्राइस ज्यादा होती है क्योंकि लोग ज्यादा ऑर्डर करते हैं, और वीकडे पे डिस्काउंट आता है क्योंकि ऑर्डर्स कम होते हैं। तुम सप्लाई और डिमांड पहले से जान रहे थे, लेकिन उसे अभी तक टैग नहीं किए थे। ऐसे याद करोगे तो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। यही करो हर सब्जेक्ट के साथ। अब तुम्हें पता है कि कनेक्ट कैसे करें, लेकिन एक सवाल अभी भी है, कैसे पता चलेगा कि तुमने एक्चुअली समझा या सिर्फ फेमिलियर लग रहा है? इसके लिए एक और पॉलीमैथ थे जिसने एक ऐसा टेस्ट बनाया जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को 10 सेकंड में एक्सपोज कर देता है। फेनमैन टेक्निक। रिचर्ड फेनमैन फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीते थे और उन्होंने एक चीज नोटिस की, ज्यादातर लोग जो पढ़ते हैं वो वर्ड्स याद करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं। तो उन्होंने एक रूल बनाया जो आज भी दुनिया के बेस्ट लर्नर्स फॉलो करते हैं। रूल सिंपल है, अगर तुम किसी चीज को एक 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो तुमने वो चीज एक्चुअली सीखी नहीं है। एक 10 साल के बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं समझ आएगी। फेनमैन क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को 8 साल के बच्चों को एक्सप्लेन करते थे, इसलिए नहीं कि बच्चे उन्हें इंटरेस्टिंग लगते थे, इसलिए क्योंकि जब वो एक्सप्लेन करते थे तो उन्हें अपने गैप्स पता चलते थे और वो गैप्स ही रियल लर्निंग थी, प्रैक्टिकल वर्जन तुम्हारे लिए। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद एक काम करो, फोन रख दो, नोट्स बंद करो और किसी 8 से 10 साल के बच्चे को पकड़ो और उसे समझाना शुरू करो। अगर कोई बच्चा नहीं है तो अपने सामने कोई भी एक चीज रखो और इमेजिन करो कि वो एक बच्चा है, और जहां तुम रुक जाओ, माइंड ब्लैंक हो जाए, वही तुम्हारा वीक पॉइंट है। अब फिर से नोट्स खोलो और उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर तुमने इसे ट्राई किया, तुम्हें उस चीज को भूलना इम्पॉसिबल सा लगने लगे। इसलिए तुम्हारे टीचर्स को हर चीज याद रहती, तुम्हें नहीं। अब तुम जानते हो कि कैसे चेक करो, समझ आया कि नहीं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो आज समझ में आया है, वही कल तक 70% भूल जाओगे। ये तुम्हारी गलती नहीं है, फॉरगेटिंग तुम्हारे ब्रेन का डिफॉल्ट सेटिंग है और इसको हैक किया जा सकता है, जिसके लिए तुम्हें जानना होगा पॉइंट नंबर 3, स्पेस्ड रिपीटिशन। 1885 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहॉस ने खुद पे एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स याद किए और ट्रैक किया कि वो कब भूलते हैं। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग था। हमारा ब्रेन 70% नई इंफॉर्मेशन को फर्स्ट 24 आवर्स में भूल जाता है। मतलब तुमने जो कल पढ़ा था वो आज भूल चुके हो। लेकिन एबिंगहॉस ने यह भी डिस्कवर किया कि फॉरगेटिंग कर्व को हैक किया जा सकता है, सिर्फ सही टाइमिंग पे वापस आके। इसे ही स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। निकोला टेस्ला इस मेथड के मास्टर थे। वो एक ही दिन में सब कुछ याद करने की कोशिश नहीं करते थे, वो कॉन्सेप्ट्स को डेलिबरेटली स्प्रेड करते थे अलग अलग टाइम में। आज पढ़ी हुई चीज कल रिकॉल की, 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद। हर बार तुम्हारी मेमोरी स्ट्रॉन्गर होती है और तुम्हारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर देता है। स्कूल में तुम्हें एग्जाम के 1 दिन पहले रटना सिखाया जाता है, जो तुम पेपर देने के बाद भूल जाते हो, क्योंकि रटने से सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी ट्रिगर होती है, लेकिन स्पेस्ड रिपीटिशन से लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। एक सिंपल फॉर्मूला
फॉर्मूला याद रखो, कल बिना देखे रिकॉल करो, 3 दिन बाद दोबारा, फिर हफ्ते बाद, फिर महीने बाद, बस इतना करो। और जो आज पढ़े हो वो 3 महीने बाद भी याद रहेगा। तो अब तुम जानते हो कि कब पढ़ना है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या पढ़ना है? कि तुम जल्दी से जल्दी किसी चीज को सीख सको, क्योंकि अगर तुम गलत चीज पे ये सब अप्लाई कर रहे हो तो सब वेस्ट है। और यही वो चीज है जो फास्ट लर्नर्स अलग करते हैं, जो तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाया। 80-20 रूल, इसका यूज करके अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपने एग्जाम्स में भी अच्छे नंबर लाता हूँ। और मैं तुमसे सीधा बोलूंगा, ये सबसे डेंजरस इंसाइट है इस वीडियो में। फास्ट लर्नर्स ज्यादा नहीं पढ़ते, वो स्ट्रेटेजिकली इग्नोर करते हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो, एक इटालियन इकोनॉमिस्ट, ने 1896 में ऑब्जर्व किया, इटली की 80% जमीन 20% लोगों के पास थी। फिर उसने देखा ये पैटर्न हर जगह था। 80% रिजल्ट्स 20% एफर्ट से आते हैं, 80% वैल्यू 20% इनपुट से आती है, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। और ये प्रिंसिपल लर्निंग पे भी अप्लाई होता है, हर सब्जेक्ट में, हर स्किल में। 20% कॉन्सेप्ट्स 80% मार्क्स देते हैं, बाकी 80% रिलेटिवली सिर्फ फिलर। स्कूल तुम्हें ये कभी नहीं बताता, क्योंकि स्कूल का सिस्टम है सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट दिखाना। एग्जाम के सिलेबस में टीचर बोलते हैं 1 से 15 चैप्टर सब इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ो, सब याद करो। लेकिन ये हमें और तुम्हें पता है कि ये कितना एग्जॉस्टिंग है। लेकिन एक फास्ट लर्नर एक सवाल पूछता है, इस सब्जेक्ट में वो 20% कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअली 80% रिजल्ट देगी? वो 20% ढूंढो, पहले उस पर फोकस करो और डीपली समझो। 20% ढूंढने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैंपल पेपर्स की हेल्प ले सकते हैं। ये चीटिंग नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक अनफेयर एडवांटेज है जो स्कूल कभी नहीं सिखाएगा। इस वीडियो से तुमने अभी तक सीखा दा विंची का क्रॉस डोमेन लर्निंग। एक चीज का नॉलेज दूसरी चीज को फास्टर सीखने में हेल्प करता है। फेनमैन का एक्सप्लेनेशन टेस्ट, अगर तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो तुम कुछ भी नहीं जानते। स्पेस्ड रिपीटिशन, एक रात में सब कुछ मत पढ़ो, आज पढ़ो, कल रिकॉल करो, 3 दिन, फिर हफ्ते बाद। 20% रूल, सब कुछ मत पढ़ो, जो मैटर करता है वो पढ़ो। ये तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज है। तुम